हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सरना ढींगरा आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे पावर ऑफ ब्रीदिंग पे। जब हम गहराई से डिप्रेशन में एग्जाइटी में फंसे हुए होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से भी अगर हमारे माइंड में एक पैटर्न बन चुका होता है जिसमें हम उन नेगेटिव थॉट्स के घेरे से निकल ही नहीं पा रहे होते हैं, हम कितनी भी कोशिशें करके देख चुके होते हैं कि हम उस घेरे को नहीं तोड़ पा रहे होते हैं, अपने उस सर्कल को जो हमने खुद से बनाया होता है या जाल बुना होता है। तो पावर ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक उस टाइम बहुत बड़ा काम करती है। पावर ऑफ ब्रीदिंग में हमने करना क्या है, नॉर्मल सांसों को लेने और छोड़ने की क्रिया को, जिसे हम प्राण और अपान की क्रिया भी कहते हैं, उस क्रिया में हमें सांस को नॉर्मल लेना है, नॉर्मल छोड़ना है, लेकिन हमने अपना पूरा कंसंट्रेशन उन सांसों के पैटर्न पर रखना है। इसमें मैं प्राणायाम की बात नहीं कर रही हूँ। प्राणायाम में हम गहराई से लंबा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। इसमें हम प्राणायाम की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सांस लेने और छोड़ने के पैटर्न पे ध्यान देने की बात कह रहे हैं। जब हम नॉर्मली सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन अपना सारा ध्यान हमने अपने सांसों पर केंद्रित कर रखा है, तो हम प्राण अपान की क्रिया पर ध्यान देने से हम अपने पुराने नेगेटिव थॉट के पैटर्न को तोड़ने में सफल हो पाते हैं। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हम एक ऑब्जर्वर का काम करना है। हम एक ऑब्जर्वर बन के हम सांस को जब नॉर्मल ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो हमने उस पर जहाँ से हमारा सांस शुरू होता है हमने वहाँ से शुरू करना है, उसे ऑब्जर्व करना। और जैसे लंबी सांस ली ली ली, नॉर्मल हमारे नोज तक यहाँ तक जाती है सांस, फिर यहाँ से यू टर्न मार के वापिस आ रही है, हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। कोई लंबा लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सांस को सिर्फ लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेकिन हमने उसके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ से सांस चल रही है, कहाँ से उसने यू टर्न लिया, कहाँ से उसने वापस निकालना शुरू किया। इस तरह से एक के बाद एक हम जब स्टेप पे स्टेप वो ध्यान देने लगते हैं तो हमारा सारा ध्यान अपनी सोच से हट जाता है। जब हम इसको कंटिन्यूशन में पहले हम 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, या फिर उसके बाद 1.5, फिर 2 मिनट, इस तरह हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो हम देखेंगे हमारे जो आते जाते थॉट्स हैं, जो अभी तक हमारे माइंड को छोड़ ही नहीं रहे थे, जो पैटर्न बना हुआ था, वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है। चेन एक बन चुकी होती है, चेन ऑफ थॉट्स, हम उसको तोड़ने में सफल हो रहे होते हैं। इसमें हमने करना क्या है, हल्का हल्का जैसे हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, हमने उस पर ध्यान देना है और कोशिश करनी है चारों तरफ से अपना ध्यान हटा लें। और एक एक सांस के साथ हम देखें हमारा यहाँ से सांस जा रहा है, यहाँ से फील होता है तो यहाँ से, लंग से फील होता है तो लंग से, जैसे भी आपको फील हो रहा है, जहाँ से भी महसूस कर पा रहे हैं, सांस को हल्के से, बस आपने कुछ नहीं, ध्यान देना है। आपने जा रहा है, सांस जा रहा है, ऊपर माथे तक गया, आईब्रोज तक गया, या उससे फिर आगे उसने यू टर्न मारा, यू टर्न मार के नीचे आ रहा है, फिर वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से हमने इसी पे ध्यान देना है और कोई बात मन में नहीं आने देनी, चारों तरफ से थॉटलेस हो जाना है। और अगर आपको पेट से सांस लेते हैं तो पेट से ही उसकी जर्नी को देखना है, ऑब्जर्व करना है। इस प्रकार से हम एक बैच में हम बैच बना लें इसके सांस लेने छोड़ने की। हम एटलीस्ट 10 टाइम जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, फिर 2-3 मिनट का रिलैक्स कर लें, फिर उसके बाद फिर से एक 10 टाइम का बैच ले लें कि ऑब्जर्व करने के लिए हमें उन 10 सांसों पे ज़रूर ध्यान देना है। इस तरह से हम इस पैटर्न को चलाते चलें और हम इसको धीरे धीरे इसका टाइमिंग भी बढ़ाते चलें। जब हमारा टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा, हम देखेंगे हमारा जो पिछला नेगेटिव थॉट का पैटर्न था वो टूट रहा है, वो चेन टूट रही है और हम उसमें से, उस घेरे में से बाहर निकल आ पा रहे हैं। तो ये ऐसा हम 4-5 मिनट से शुरू करें और उसको कम से कम 20-25 मिनट तक जरूर ले जाएं और हार्डली 4-5 दिन के ही अभ्यास से हम अपनी उस नेगेटिविटी के घेरे से बाहर निकल आ पाएंगे। तो इससे हमारा एक एक सेल नरिश होगा, ऑक्सीजन उसे मिलेगी, क्योंकि जब हम नॉर्मली हमारा शरीर काम कर रहा होता है, लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वो
पूरा कंसंट्रेशन से वो ऑर्गन भी अच्छे से काम करने लग जाता है। हमारी सांस की क्रिया हमारे एक एक सेल को नरिश करने लगती है। कोई भी चीज़ को अगर आप पूरा ऑब्जर्व करोगे, कंसंट्रेट करोगे, तो वो अपनी एफिशिएंसी में कई गुना और बढ़ोतरी कर देता है। तो यही एक क्रिया, ये एक सिंपल सी क्रिया है, लेकिन ये हमारे नेगेटिव थॉट के पैटर्न को तोड़ने में सफल हो पा रही होती है। तो आपको यदि अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।